हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं, कुछ चेक कर सकते हैं वीडियो में डिटेल्स। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। होम साइंस में टोटल 3 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी मेंशन नहीं किया हुआ है तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में 4 है। कंप्यूटर साइंस में 3 वैकेंसी। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वाला जो होता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एंड फिजिकल एजुकेशन में 2 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी है, स्टैट्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मराठी है। फंक्शनल हिंदी एजुकेशन, ये एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन दोनों अलग है। ये एमए एजुकेशन या एमएड के बाद जो नेट सेट पीएचडी होता है, नेट हो चाहे सेट हो, स्लेट हो या फिर पीएचडी। और ये स्पोर्ट्स वाला एमपेड, एमपेड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। फिर बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, लॉ एंड इंग्लिश। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं। टोटल 58 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी मेंशन नहीं किया तो कैटेगरी का स्ट्रेस नहीं है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से। अब इसमें एक या दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसीज तो 58 हैं, बट इसमें वैकेंसी नोटिफिकेशन जो आई है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, संविदा पर है। मतलब 1 एकेडमिक ईयर, 2, 3, 4 जो भी जितने भी साल के लिए रखेंगे, बट पे स्केल नहीं देंगे, फिक्स सैलरी देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट अस में एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस में चलते चेक कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस में देखेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पर है ये। एंड अमरावती इतना ही लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में है। फॉर्मरली नोन एज अमरावती यूनिवर्सिटी, पहले सिर्फ अमरावती यूनिवर्सिटी बुलाते थे, महाराष्ट्र में है। बट अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए मोस्टली क्या है कि जहां है यूनिवर्सिटी वहीं पर से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जैसे कि अभी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए इन्होंने नेट या फिर सेट स्लेट जरूरी एसेंशियल नहीं बताया। मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पीजीडीएम या सीए या आईसीडब्ल्यूए या एमकॉम फर्स्ट क्लास या ऐसा कुछ है। और 2 साल का अगर आपने काम कहीं पर भी कर लिया है, जॉब, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट हैं, बीटेक, बीएस एंड एमई, एमटेक या एमएस या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक है, फर्स्ट क्लास या अबव मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब में मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स, 55% या अधिक अंकों के साथ। यूजीसी नेट चलेगा या फिर महाराष्ट्र में सेट होता है, हर साल होता है। महाराष्ट्र एमएच सेट होता है। तो महाराष्ट्र का एमएच सेट जब भी आता है मैं उसकी नोटिफिकेशन अपने वीडियोस में डालती हूँ। अगर आप नहीं चेक करते तो चेक किया कीजिए। महाराष्ट्र में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, तो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र सेट के बेसिस पे भी जॉब लग सकती है। नेट नहीं हो रहा है क्वालिफाई, या सीएसआईआर नेट नहीं हो रहा है, पीएचडी नहीं है, तो महाराष्ट्र सेट के बेसिस पे भी आपको यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब मिलती है। तो अगर यूजीसी नेट या फिर साइंस सब्जेक्ट के लिए सीएसआईआर नेट या फिर सेट स्लेट नहीं है तो पीएचडी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें फीस भी मांग रहे हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, पहली प्रॉब्लम तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, जो कि चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अप्लाई कर लेंगे। बट अब इसमें ये दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए मुझे सबसे बुरी चीज ये लगती है कि आप फीस क्यों चार्ज करते हैं। एक तो क्योंकि आपको भी तो टीचर्स चाहिए ना, एज यूनिवर्सिटी यू नीड टीचर्स टू टीच स्टूडेंट्स, तो चार्ज क्यों करना फीस। पर पता नहीं क्यों ये फीस चार्ज करते हैं। अब आप कंफर्टेबल हैं तो आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि फीस भी ज्यादा है, 1000 रुपीज। और बैकवर्ड क्लास है तो 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल रहेगी। अब अगर शॉर्टलिस्टिंग नहीं करते हैं या फिर ये एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, जो भी, तो किसी भी केस में फिर फीस रिटर्न नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है 27 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें चलिए देख लेते हैं। तो मैंने ऐसे किया, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी वेबसाइट महाराष्ट्र में sgbau.ac.in। अगर डायरेक्टली भी आप गूगल से लेंगे या विकीपीडिया से लिंक लेंगे तो ठीक है, ये लिंक इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं, करियर सेक्शन लोकेट कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं
करियर या रिक्रूटमेंट या ऐसे किसी सेक्शन को लोकेट करते हैं, या फिर न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में देख लेते हैं। हाँ, न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में मैंने मोर पे क्लिक कर लिया तो करंट न्यूज में आ रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, हाँ, एडवर्टीजमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स इन वेरियस। तो ये एडवर्टीजमेंट मैंने क्लिक किया तो इसमें कई सारे आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, डायरेक्शन नंबर। तो इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह और डिटेल में चेक करना है तो इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं अगर, तो मराठी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, और लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो फाइनली डिसाइड करते हैं कि हाँ अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे एंड में जो है लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये हो गया, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। संविदा की जॉब है, 1 ईयर के लिए मिनिमम रह सकता है, या फिर मोर देन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के लिए भी रह सकता है, बट परमानेंट नहीं है। अच्छा, सैलरी इन्होंने मेंशन की है क्या, वो चेक कर लेते हैं। सैलरी भी मेंशन नहीं करते और फीस लेते हैं, तो बहुत ही गलत है। पर एक बार चेक करती हूँ फीस तो दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है क्या। इट इज मैंडेटरी टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसका हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है, दोनों हार्ड कॉपी एंड ऑनलाइन सबमिशन दोनों के लिए 27 अप्रैल लास्ट डेट है। मतलब पहले ही आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा, क्योंकि फिर उसकी प्रिंट लेंगे, फोटो कॉपीज वगैरह लेंगे और कॉलेज के एड्रेस पर आप भेज देंगे। और उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, ऐसा करके, एट संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। जहां तक रही सैलरी की बात, तो कोई सैलरी भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आपको कहीं सैलरी दिखाई देता है तो आप मेंशन कीजिए, सैलरी भी नहीं है और फीस केवल मेंशन किया हुआ है। तो जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है वही अप्लाई कीजिए, या आपको पहले से पता है कि यहाँ पे क्या है, कैसा देते हैं सैलरी वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पे, तो भी अप्लाई कीजिए। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन करने के बाद अगर आपने ऑफलाइन नहीं किया तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो भी ध्यान रखना है कि जो फोटो कॉपीज आएंगे, applicants are advised to submit the applications to the university well in advance without waiting till the last day to avoid postal delay। तो आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा यूज करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही जो है ना भेजना। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई करेंगे, वो शॉर्टलिस्टिंग के बाद उनको इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन की जाएगी, जैसे होता है। सैलरी में तो बहुत चेक कर रही हूँ, सैलरी नजर नहीं आ रहा है कुछ भी फिक्स सैलरी, तो कुछ मेंशन करना चाहिए था। तो आपको कहीं अगर आपने पहले काम किया या आपको कहीं पे सैलरी पार्ट दिखता है तो आप मेंशन कर दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन को पिन कर दूंगी।